जैसा कि दर्शकों, मैंने इस भूख हड़ताल पे जो कांग्रेस के सलमान रिजवी और वसीम सैयद जो बैठे हुए हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने ये बोला कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुमरा के लिए वो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, जो भी मुमरा की छोटी से बड़ी परेशानियां, जो भी छोटे बड़े मुद्दे हैं उस पर हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे बांध काम है, अनलीगल काम है, हॉस्पिटल का है, हॉकर जोन है, सब मुद्दों पे उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मैं उसका काम करूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के प्रभाग समिति के जस्ट बाजू में, जहाँ पे आज सलमान रिजवी ने एक भूख हड़ताल रखी है, जिसका उन्वान है कि सरकारी धड़पशाही बंद करो, बंद करो। स्कूल, अस्पताल, प्ले ग्राउंड और गार्डन को लेकर इन्होंने बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी है। आइए इनसे जानते हैं कि कब तक लिए बैठेंगे। सलमान जी भाई, पहले तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इसके पहले भी आप दीवा प्रभाग समिति में भूख हड़ताल पे बैठे थे। ऐसी कौन सी वजह अब हुई है कि जो मुमरा के प्रभाग समिति के जस्ट बाजू में आप बैठे हुए? सबसे पहले मैं बात ये बताता चलूँ कि ये सलमान रिजवी का बेमुद्दत भूख हड़ताल नहीं है, कांग्रेस पार्टी का बेमुद्दत भूख हड़ताल है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी समस्या चाहे जनहित में लोगों की हो, रोड की हो, पानी की हो या मूलभूत सुविधाओं की हो, कांग्रेस ने हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है लोगों के लिए। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सलमान रिजवी नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं वसीम सैयद साहब, फिरोज़ अंसारी साहब और कई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब आए हैं। मुद्दा देखिए, हमने 4-5 दिन से अल्टीमेशन तो दिया ही था सहायक आयुक्त तो मुमरा को, बाड़ू पिचड़ साहब को, कि जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी मांग है उसको पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब से प्रदेश के अंदर एकनाथ जी शिंदे की सरकार आई है और भाजपा की, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी, सब उनके कंट्रोल के अंदर चल रहे हैं। मतलब रिमोट वहाँ है और चल यहाँ पे रहे हैं। मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा माहौल देखा है कि लोग तकरार देते देते भूख हड़ताल पे आ जाएं लेकिन आपके काम होंगे नहीं, ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है। इस सरकार के अंदर मैं समझता हूँ कि जिसके बेजान लोगों के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन जिसकी जान है उसकी कोई कीमत ही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, सलमान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसा कि मुमरा मुस्लिम अक्सरियत की आबादी है, कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से मुमरा को पीछे ढकेला जा रहा है, हर चीज़ में इसको पीछे ढकेला जा रहा है? आपके सवाल में मैं एक जवाब दे देता हूँ। ये मुमरा आपने देखा शहर, आप ही बता रहे हैं कि ज़्यादातर अक्सरियत मुस्लिम आबादी है। आप चले जाएं कलवा, वहाँ किसकी हाँ, आबादी? वही मैं बोल रहा हूँ। कलवा में चले जाएं, दीवा में चले जाएं, कल्याण में चले जाएं, वहाँ पे जो फैसिलिटी, जो सहूलतें हैं वो मुमरा में कुछ हद तक नहीं है। मैंने तो कल कहा था एक प्रेस के माध्यम से, आप ही के प्रेस के माध्यम से, कि सौतेला व्यवहार आज से नहीं हो रहा शहर के साथ। मैं समझता हूँ कि 2009 से जब से विधायक साहब चुन के आए तब से सौतेला व्यवहार हो। आप जाइए ना, कलवा देखिए और मुमरा देखिए, कलवा के रोड देखिए, मुमरा के रोड देखिए, कलवा के डिवाइडर्स देखिए, मुमरा के डिवाइडर्स देखिए। कलवा में देखिए कितना क्लीन एंड नीट है, मुमरा के देखिए हॉकर से भरा हुआ है। अच्छा, शहर में ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ पास करके दी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 2007 में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख ने बहुत सारी चीज़ें अप्रूवल करके गए थे, लेकिन आज शहर को मिल क्यों नहीं पा रहे, क्या वजह है? हम तो नहीं बोल सकते कि हमारी सत्ता है नहीं, हम लोग तो अपोजिशन के अंदर है। हम तो सिर्फ आवाज़ उठाने का काम करें। देने का काम किसका है? जो सत्ता के अंदर। क्यों नहीं दे रहा है? आप मैनिफेस्टो उठाइए ना, आप पोर्टफोलियो उठाइए ना, उसमें मालूम पड़ेगा। मार्केट दिया है कांग्रेस ने, हॉस्पिटल दिया था 4 माले का कांग्रेस ने, लेकिन अभी 1 माला दिया, 3 माले का पैसे खा गए। किसी ने बंगले बना लिए, किसी ने हॉस्पिटल बना लिया, सब हमारे ही पैसे से अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे। तो ये जो सरकारी धड़पशाही चल रही है, इसीलिए हम लोग ने देखिए क्या दिया कंटेंट, सरकारी धड़पशाही। इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध हम बैठे हुए आज। और मैं आपको आज एक बात ये बताता चलूँ कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आप मतलब जब तक ले मांग पूरी नहीं होगी तब तक ले आप बैठे रहेंगे। आइए मैं वसीम सैयद साहब से जानते हैं। वसीम, आप क्या बोलेंगे? सरकारी धड़पशाही बंद होनी चाहिए, बस यही हमारा मेन मुद्दा है। और मुमरा में जिस तरीके से आज हालात होते चले, देखिए मैं मुमरा स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, थाने महानगर पालिका के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे। पिछले दिनों एक बात आई मुमरा शहर के अंदर कि इलीगल तरीके से एक नेता जो कि मुख्यमंत्री का अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़ास बताता है, राजन किरे, मैं बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा था नाम लेना, लेकिन आज इसके लिए ले रहा हूँ
कि वो एक दादागिरी के मोड में उतर आया है। वो ये बोल रहे हैं कि हम 2 माले की शाखा बनाएंगे। देखिए, हमको किसी की शाखा से, किसी के ऑफिस बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वसीम भाई, आप बोल रहे हैं 2 माले की शाखा बनाएंगे। आपको याद होगा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। वहाँ पे जो शाखा थी, आया वहाँ कुछ काम होता था? अब मैं आपको बताऊं कि शाखा में अगर काम नहीं होता था तो ये तो पहले से छुपे हुए सैनिक हैं। राजन कीने जो है ये पहले से छुपा हुआ सैनिक है। और ऐसा कब हुआ है कि उन्होंने आनंद दीघे का फोटो नहीं लगाया? तो जब दीघे के इतने आप समर्थक थे आनंद दीघे के, तो आपने फिर क्यों नहीं पहले काम किया? आज जब है जो आपके नेताओं ने गद्दारी किए हैं, महाराष्ट्र में सरकार को गिराए हैं, अनिस्थिर सरकार ला कर दिए हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी का नारा लगाए हैं, बीजेपी का समर्थन दिए हैं, तब जाके आपको समझ में आ रहा है। तब आपको ये बात समझ में आ रही है कि वो जगह जो है शाखा के वहाँ पे कोई काम नहीं होता था, वो शाखा की जगह भाड़े पे दे दी गई थी। तो भैया उसके पीछे जो जगहें थी वो किसने बेची, उसका सौदा किसने किया? वहाँ तो वो आपका ही वार्ड लगता है ना, वहाँ इलीगल बिल्डिंगें कैसे बन गई? तब तक सो रहे थे कि जो 50-50 खोके एकदम ओके वाली कहानी है। जब तक तुमको पैसे आता रहा तब तक तुम खुश रहे। और अगर तुम इतने ही बहुत ज्यादा अपने आप को साफ सुथरे बताते हो तो चलो तुम्हारे इधर जितने भी इलीगल बांधकाम है क्यों बंद नहीं करवाते? सिर्फ नाटक करने के लिए, और कोई डरता नहीं है। हाँ? एक बात एकदम क्लियर है, ये जो है ना अपने नाम के आगे दादा लगाता है ना, तो मराठियों के अंदर दादा जो है नॉर्मली बड़े भाई को बोलते हैं, और इनकी उम्र हो चुकी है इसके लिए लोग दादा बोलते हैं। ये अगर अपने आप को भाई पटेल समझ रहे हैं ना, तो हम लोग भी पुराने ही मुमरा वाले। ये सब चीजें खत्म करना चाहिए अभी। ये दादागिरी का, बाहर से लड़के बुलाने का, कौन से इनके साथ लड़के जुड़े हुए? वसीम भाई, जब पुरानी शाखा को डेमोलेशन किया जा रहा था, उस वक्त कोई भी कांग्रेस का क्यों नहीं वहाँ पे दिखा? नहीं भैया, वो कांग्रेस की शाखा थोड़ी थी। जो अभी आप जो बोल रहे हैं, उस वक्त तो आना चाहिए था ना सामने। नहीं, हम शाखा का विरोध नहीं कर रहे भैया। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो दादागिरी दिखा रहे हैं ना कि 2 माले की बना लेंगे, कौन क्या कर सकता है, हमारे पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है। तो भैया हम तो देखो अभी भी कानून के हिसाब से, अगर 1 to 1 की बात रहेंगी, 1 to 1 की अगर गलत फहमी है किसी को ना, तो कांग्रेसी बहुत जल्दी दूर कर देते हैं गलत फहमियां। राहुल गांधी अकेले ही पूरा लड़े, तो यहाँ भी एक कोई अकेला ही पूरा पड़ जाएगा इंशाल्लाह। वसीम भाई, जैसा कि अभी ये रेलवे ने पूरे महाराष्ट्र के लिए जहाँ जहाँ एक्सीलेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं है बुजुर्गों के लिए, पास किया था, हर जगह काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन मुमरा में अब जाके हुआ, वो भी आए दिन कुछ ना कुछ में उसमें प्रॉब्लम रहती है। उस पर क्या बोलूं? देखिए, कुछ ना लोग होते हैं जो अपना जाती फायदे के लिए जो है इसको अड़ाते हैं। यहाँ पर जो है वो MP श्रीकांत शिंदे ने जो है वो जब उसका ओपनिंग का टाइम आया था तो एक दौरा किया, उसके बाद वो लिफ्ट और एस्केलेटर रुक गया। फिर एक कोई है उनका कुछ वहाँ पर ज़मीन का जाती विवाद था, उस वजह से रुक गया। चलो अब कहीं जाकर चालू हुआ है, समझ लीजिए, लेकिन वो भी आधा अधूरा चालू है, कभी रुक जाता है कभी चालू हो जाता है। अब देखना ये है कि एक एस्केलेटर लगा हुआ है खाली, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। बूढ़े जो है जिनको पैर से चलने की तकलीफ है, वो सिर्फ चढ़ने के लिए, तो वहां से आने के जब ट्रेन से आते हैं तो उस वक्त भी तो लगेगा। तो ये जो है ना, इनका जब कोई पूछताछ करने वाला नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे इलीगल मार्केट बना, भैया इलीगल इसके लिए बोल रहा, तोड़ दिया गया इसके लिए इलीगल बोला जाएगा? वहाँ पर अभी इलीगल दुकानें बन रही, वहाँ पर मार्केट बनी NH4 के ऊपर रोड पे, वहाँ पे इलीगल रेलिंग लगा दी गई। ये सामने पंप है जो है उसके ऊपर जबरदस्ती, देखो अभी आप थोड़ा कैमरामैन जो है आप वो घुमाओ, वो दिखाओ, सामने देखो ये जो जेटिंग मशीन है, जेटिंग मशीन के ऊपर जो है वो पतरा लगाया हुआ है। मतलब प्रभाग समिति के सामने सब इलीगल काम हो रहा है। प्रभाग समिति के बाजू में इलीगल पतरा बांध दिया गया था, उसके बाजू में इलीगल कब्जा हुआ है, और वो दुकानें जो है वो जबरदस्ती खड़ी हो रही है। ये बालू पिचड़ जो है ना, इससे पहले बहुत सारे AMC आए होंगे, ये बालू पिचड़ परफेक्ट मतलब इस चीज को दर्शा रहे हैं कि भैया अगर सरकार की तरफ से हुक्म आ जाए और अगर बोला जाए भाई धूप निकली हुई है तो बोलेंगे नहीं रात है और चांद है, तो वो ये ऐसा बोल देंगे, ऐसा लग रहा है।
कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को यहाँ पर घड़ी घड़ी फाड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझको। यानी वो कानून को तार तार किया जा रहा है, वो कानून तोड़ने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज बालू पिचड़ का ऑफिस जो है, या अगर उसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए जाए या उसके ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए जाए, तो ज्यादातर लोग वो मिलेंगे जो अनधिकृत काम के अंदर जुड़े हुए, ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो इलीगल जो है वो सर्विस सेंटर चला रहे, ज्यादातर वो लोगों के कॉल मिलेंगे आपको जिनके इलीगल जो है वो गैरेजेस चल रहे हैं, रोड के ऊपर जो कुछ ना कुछ कब्जा किए हुए हैं, कोई ना कोई छपड़ी लगाया हुआ होगा। ये सब अगर एक नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, पूरे मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन मैं समझता हूं 2000 से ज्यादा छबड़ियां लगती है। 2000 छबड़ी अगर बालू पीछड़ को, सीधी सीधी बात है एकदम खुली खुली, चाहे केस होवे, अभी मैंने सुना भांडुप के अंदर किसी को अरेस्ट कर लिया गया सरकार के खिलाफ बोलने पे। सरकारी धड़पशाही इस तरीके से चल रही है, अगर 100 रुपए का फायदा पहुंचता है, समझ लो कितने का, 100 रुपए का, 2000 छबड़ियां, कितना हो गया, 2 लाख रुपया दिन का। 2 लाख रुपया दिन का मतलब महीने का 60 लाख रुपया, 62 लाख रुपया, साल का 7 करोड़ 20 लाख रुपया। अब समझ लो जितने साल यहां रहेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 100 रुपए के फायदे पे मैंने सुना 600-800 रुपए लिए जाते हैं, फिर वो जगहें बेची जाती है। भैया एक बात समझा दो मेरे को, इतना पैसा जब यहां पर है तो कानून से क्यों काम किया जाएगा, सब गैर कानूनी काम ही होगा। यही सरकारी धड़पशाही खत्म करने के लिए कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि ये पहली भूख हड़ताल है, इससे पहले भी भूख हड़ताल हुई, इससे पहले भी हमने धरने आंदोलन किए, लेकिन बात सुनवाई की नहीं हो रही है ना। सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, सिर्फ वो काम कर रही है जिससे जो है वो इलीगल पैसा आ रहा है। भैया आप अगर लीगल काम करने के इसमें रहते तो ये सरकारी अस्पताल चालू नहीं करवा देते। अरे पुराना जो हुआ हुआ, आप आके रोना रोते हो क्या हमारे को पावर नहीं थे, 20 साल से तुम पावर में हो। वसीम सैयद साहब, एक मुमरा की छोटी बाजार में एक छोटा सा मैटरनिटी हॉस्पिटल था, जो वहाँ के करीबी लोग थे वो लोग आ जाते थे, अब वो भी बंद कर दिया। ये राजन गिने का ही काम है, ये राजन गिने है वो। अब उसको राजन गिने का मसला क्या मालूम है क्या, राजन गिनी को आमदार बनने का है, राजन गिनी को महापौर बनने का है, राजन गिनी को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन गिनी की बीवी को बनने का है, राजन गिनी के भाई को बनने का है, राजन गिनी के बेटे को बनने का है, राजन गिनी के भाई के बेटे को बनने का है। मुमरा वालों को ऐसा करना चाहिए कि पूरा के पूरा जो है राजन गिनी को सौंप देना चाहिए और ये मुमरा का नाम बदल के राजन कीने नगर कर देना चाहिए। एक लास्ट सवाल मेरा एक ये है, अगर फ्यूचर में आप सत्ता में आते हैं क्या करेंगे? देखिए सत्ता में आने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, ये स्टेडियम विलासराव जी देशमुख के टाइम पे पास हुआ है। ये वसीम भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है और रहेगा, बाद में फिर मैं मिलूंगा। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, इस यहाँ पर जो सभाएं हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये स्टेडियम जो है विलासराव जी देशमुख की तरफ से दिया गया है। ये कब्रिस्तान जो पास हुआ था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ था। ये जो आपका फायर ब्रिगेड पास हुआ है ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ है। ये MTNL जो पास हुआ है ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ है। ये कलवा का जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ है। पडले का जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ है। ये पानी की जो बड़ी लाइन है, उस वक्त जब पानी मुमरा के अंदर जो है वो ये उंगली की धार से आता था, उस वक्त बड़ी लाइन जो पास हुई है वो कांग्रेस की हुकूमत के दौर में पास हुई है। और वसीम सैयद साहब है, आया यहाँ के MLA जो हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? वो ML जितेंद्र अवार्ड से पूछिए आप। मैं कांग्रेस की भाई, मैं देखो मैं कांग्रेस राहुल जी का सिपाही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप हम जो है ना अभी देख लेंगे 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह मध्य प्रदेश भी जीत कर आ जाएंगे, राजस्थान भी जीत कर आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत कर आ जाएंगे, कर्नाटका जीत चुके हैं, लहर जो वो निकल चुकी है ऑलरेडी। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत जल्द आपको कांग्रेस की प्रोग्रेसिव सरकार मिलेगी और जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई या महायुति की हमारी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी वाली, ये सरकार आ गई तो आप देखेंगे
ये जो काम बंद पड़े हुए हैं जिससे गरीबों का नुकसान हो रहा है, ये अस्पताल जिसके अंदर कई लाखों करोड़ों लोग जो है इस तरीके से यहाँ पर आकर के इसका फायदा उठा सकते थे, जो गरीबों को इसका फायदा मिल सकता था, जो रोक दिया गया है, आपको सबसे पहला वो चालू होकर मिलेगा। कब्रिस्तान की जो हालत है यहाँ पर, जहाँ इसका ओरिजिनल कब्रिस्तान था, जो मुमरा की सिटी के अंदर मिलना चाहिए था, आपको वहां पे कब्रिस्तान मिलेगा, आपको बहुत जल्द डायलिसिस सेंटर मिलेगा, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी स्कूलें मिलेगी। डायलिसिस सेंटर तो यहाँ के जो एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब वो तो बोल रहे हैं आ गया है। कहाँ आया है डायलिसिस सेंटर? अगर आ गया है, अगर आया तो चालू क्यों नहीं हुआ है? कौन रोक रहा है उसको चालू होने से? या गरीब यहाँ से कितनी कितनी दूर जा रहे हैं, कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। ये स्कूल की हालत देख लो, ये ऐसी स्कूलें होती है, ये बच्चों को ऐसे बगैर यूनिफॉर्म के भेजा जाता है, उनको आज जूते दिए जा रहे हैं। ये स्कूल सही कर दी जाएगी। इसके बाद आपको लीगल हॉकिंग जोन मिलेगा, गरीबों को भागना नहीं पड़ेगा। गरीबों को क्या करना पड़ता है, पहले तो कोई पावती फाड़ता है म्युनिसिपैलिटी वाला, फिर उसके बाद वहाँ का लोकल गुंडा जो है वो अपने लोगों से कलेक्शन करवाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारी जो है वो मार्केट की एसोसिएशन है, जो चमचे बन करके नेताओं का काम करते हैं, उनकी पावती फटती है। फिर इलीगल जो लाइट का कनेक्शन होता है उसकी पावती फटती है। ये सब होने के बाद भी जब म्युनिसिपैलिटी आती है तो ऐसा चोरों के जैसा भागते हैं, कभी पुलिस वाला डंडा मार रहा है, कभी म्युनिसिपैलिटी वाले डंडा मार रहे हैं, कभी वो गुंडा जो है वो जगह के लिए उठा करके मार दे रहा है। तो ये जो बेइज्जती हो रही है ना हॉकरों की, हम इंशाल्लाह उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हम एक अच्छा लीगल हॉकिंग जोन देंगे आपको, उसके अंदर वहां पर एकदम इज्जत से बिठाया जाएगा, उनको बहुत अच्छे तरीके से दी जाएगी, बैठने की सुविधा होगी। उसके अलावा हम आपके बच्चों को खेलने के लिए अच्छा गार्डन देंगे। और ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ स्टेडियम है, ये हम मुमरा के अवाम के लिए फ्री खोल देंगे। हाजी फिरोज अंसारी साहब, मुमरा जो देखा जाए मुसलमानों की अक्सरियत आबादी मुसलमान की है और आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हैं, तो मुमरा के हिसाब से क्या सोच रहे हैं? ऐसा है ना, यहाँ पर जैसा हमारे साथी ने बताया सलमान रिजवी ने कि यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बात तो पक्की है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, एकदम पक्की है। 4 माले के हॉस्पिटल को 1 माला कर दिया गया, बराबर। कब्रस्तान की हालत माशाअल्लाह माफ़ करे खस्ता है, स्कूलों की हालत खस्ता है, इलीगल स्कूलें चल रही हैं, बच्चों को बराबर तालीम नहीं मिल रही है, बराबर। और आज एक बहुत बड़ा मुद्दा शहर में चल रहा है, गाड़ियाँ अवैध तरीके से जो पार्किंग हो रही हैं उसको गाड़ियां उठाने का। अब बैंक के सामने आप गाड़ी लगा लो, बाहर आओ, पता चला गाड़ी उठा ली है। तो अगर आप गाड़ी उठा रहे हो, चलो गाड़ी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप उसको पार्किंग का तो इंतजाम करके दो। चलो पार्किंग का इंतजाम नहीं तो आप पे पार्किंग का इंतजाम करके दो ना। शहर जब इतना बड़ा है, 15-20 लाख की आबादी का शहर है, तो आप पहले पे एंड पार्किंग का इंतजाम करके दो, फिर आप गाड़ियाँ उठाओ। अब गाड़ियाँ उठाने से हमको तकलीफ नहीं है, गाड़ियाँ आप उठाइए, ठीक है। येल्लो पट्टा मार दिया, येल्लो पट्टे के अंदर आप हॉकर्स को लगा रहे हो, तो ये हॉकर्स लगा कौन रहा है, ये रैली लगा कौन रहा है, बराबर है, गवर्नमेंट लगाने दे रही है। आज हमको यहाँ मंडप लगा डालने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ रही है, बराबर है, यहाँ से लेके थाना, थाना से लेके पुलिस स्टेशन तक के। तो ये जो हॉकर्स है, जो रैलीज है, इनको कौन परमिशन दे रहा है? अगर ये परमिशन नहीं है तो इसको क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? आज कार्रवाई ना होने की वजह से हमको मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। और इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो जब तक कि हमारी जो मेजर मुद्दे हैं जो हमने लिख के दिया हुआ अगर वो नहीं होगा तो हम इंशाअल्लाह बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे और बैठे रहेंगे।